Good morning students. I welcome you all to 24th of July morning class. इस क्लास में हम डेली मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं. आज कौन सा मैं बहुत ही अच्छा पेपर 4 का मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ. आपको पता है पेपर 4 मुझे पता है आपका फेवरेट है ना. और इसमें एथिक्स से रिलेटेड हम नए नए टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. दिस इज 41st सेशन ऑफ द सीरीज. ओके, ये GOT अपना सीजन 2 चल रहा है, राइट. अभी देखते हैं जॉन स्नो का क्या होने वाला है. सो लेट्स सी. इसमें आज हम एथिक्स का बहुत ही अच्छा और स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ क्वेश्चन लेके आए हैं. लाइक एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी इन मॉडर्न इंडिया. 150 वर्ड्स में एक क्वेश्चन है. आपको इसको रीराइट करना है. सेम क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा. आप सबके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, राइट. होमवर्क का एक स्टोरी है. होमवर्क आपको पता है, पहले होमवर्क देखो किसी को नहीं पसंद होता है. अगर स्कूल में हम जाते हैं तो किसी को होमवर्क जब मिलता था तो बिल्कुल पसंद नहीं होता था. तो होमवर्क की शुरुआत कैसे हुई? एक बार यूके में एक स्टूडेंट था, बहुत ही नोटोरियस था, बहुत ही जिद्दी काइंड का बच्चा था. तो उसकी टीचर ने उसको होमवर्क दिया. घर वहीं पे स्कूल में काम कराया. तो स्कूल में काम उसने नहीं किया अच्छे से, तो टीचर ने गुस्से में उसको होमवर्क दे दिया. जाओ, आज से तुम अपनी होमवर्क घर पे करोगे. तो वहीं से होमवर्क की शुरुआत हो गई. है ना इंटरेस्टिंग, है ना. जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. चलिए, इस क्वेश्चन का जो अप्रोच होगा वो अप्रोच होगा लाइक इंट्रोड्यूस. हमें गुरु नानक देव जी का के बारे में इंट्रोडक्शन करना है. उनकी टीचिंग्स एंड कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को बताना है. इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही हैं. एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प इन रिजॉल्विंग देम. ओके, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है. सो लाइक दिस. और चलिए इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं. गुरु नानक देव जी ऑल्सो रेफर्ड टू एज बाबा नानक. गुरु नानक देव जी को हम बाबा नानक भी कहते हैं. डेरा सच्चा सौदा इनका बहुत फेमस है. वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म. सिखिज्म का फाउंडेशन ही इन्होंने रखा, सिख रिलीजन का. एंड द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज. 10 सिख गुरुज थे हमारे, आपको पता है. लास्ट में सबसे लास्ट गुरु कौन से थे? गुरु गोबिंद सिंह जी, है ना. So his teachings focused on building a just, inclusive and harmonious society. So उनकी जो teachings थी वो just थी, मतलब सबके लिए equal थी, inclusive थी, सबको साथ रखने वाली थी, और harmonious मतलब मानवता के लिए थी, right. सब में प्रेम बढ़ाने वाली थी. और body में हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? रेलिवेंस लिखेंगे. जो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स हैं वो आज मॉडर्न इंडिया में उनकी क्या रेलिवेंस है. बिल्डिंग एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब जस्ट और इक्वल होके रहे, वैसी सोसाइटी बनाने के लिए उनको प्रेरणा देते हैं. हिज इनोवेटिव सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज द लंगर, कलेक्टिव कुकिंग एंड फूड शेयरिंग. मतलब लंगर मतलब कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सब एक साथ बैठ के यहाँ पे लंच करते हैं. तो ये बहुत ही बड़ी कम्युनिटी फीलिंग आपको देता है. पंगत. पंगत में क्या होता है? पार्टेकिंग फूड विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ हाई एंड लो कास्ट. मतलब फूड को एक बिना ऊपर और नीचे का सोचे, किसी लो कास्ट का हाई कास्ट के सोचे बिना फूड को बांटना. एंड संगत. संगत में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एक साथ बैठ के अपनी कम्युनिटी के लिए डिसीजन लेना, डिसाइड करना. ओके, हाईलाइटेड नीड फॉर क्रिएटिंग एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. इगैलिटेरियन सोसाइटी हमें ऐसी इक्वल और जस्ट सोसाइटी सबके लिए बनानी है. दीज इगैलिटेरियन प्रैक्टिसेस had directly challenged the untouchability and caste system continue to do so. जो हजारों सालों से जो हमारी जो कास्ट सिस्टम चला आ रहा था उसमें इसने ऐसी सेंध लगाई कि आज तक इनका जो ये जो 2-3 चीज़ें हैं इनकी टीचिंग्स की, ये आज तक बहुत पॉपुलर हैं. लाइक लंगर हो गया, संगत, पंगत बहुत फेमस है. आप किसी भी शहर में जाइए, वहाँ पे लंगर पे कोई ऊंचा नीचा का भेदभाव नहीं किया जाता. जो सब है सब लोग एक साथ मिलके खाना खाते हैं. दीज प्रिंसिपल्स ऑल्सो मोटिवेट द कम्युनिटी टू हेल्प दोज इन नीड which can be helpful in tackling poverty, destitution, malnutrition among children and creating a healthy India. हेल्दी इंडिया क्रिएट करने में, बच्चों के जो हेल्थ है उसको ध्यान रखने में इन्होंने, गुरु नानक देव जी ने मोटिवेट किया लोगों को, राइट. और बिल्डिंग सोशल हार्मनी. सोशल लोगों का आपस में प्रेम कैसे बढ़ाएं, उनके बीच में अफेक्शन कैसे बढ़ाएं. अकॉर्डिंग टू हिम द होल वर्ल्ड इज गॉड्स क्रिएशन. जय काई एक दाता. मतलब सबका एक ही भगवान है. एंड ऑल आर बॉर्न इक्वल. सब इक्वल ही पैदा हुए हैं, कोई ऊंचा बड़ा नहीं है.
और देयर इज ओनली वन यूनिवर्सल क्रिएटर, एक ओमकार सतनाम इनका पॉपुलर भजन भी है, एक ओमकार। ओके, तो ये इनका मतलब है एक ही आपका नाम है, एक ही गॉड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सब जो बहका रहे हैं आपको, ये भगवान वो भगवान, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी बिगिन विद गुरु नानक देव जी, clear recognition that there is no distinction between a Hindu and a Muslim. हिंदू और मुस्लिम में कोई distinction नहीं है. For him, no country was foreign and no people were alien. कोई country, कोई देश पराया नहीं है, कोई लोग एलियन नहीं है, कोई दूसरे नहीं है, सब एक जैसे, सब भाई बहन हैं आपस में. Apart from it, forgiveness, patience, forbearance and kindness are the core of Guru Nanak Dev's teaching. मतलब यही जो फीचर्स हैं गुरु नानक देव जी की टीचिंग की, ये हमको एथिक्स में सीखनी चाहिए उनसे. कैसे पेशेंस में रहना है, कैसे फॉरबियरेंस करना है, दूसरों को कैसे माफ़ करना है, फॉरगिव करना है, एंड दूसरों पे दया भावना हमें दूसरों के लिए रखनी है. टुडे these principles are key to make a society tolerant and humanitarian. The rising cases of communal hatred and mob lynching can be effectively tackled by adhering to such principles. मतलब ये जो केसेस हैं, जैसे आज कम्युनल हेट्रेड हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, इस टाइम पे ये गुरु नानक देव जी की टीचिंग है जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. क्रिएटिंग अ जस्ट सोसाइटी, मतलब एक इक्वल सोसाइटी क्रिएट करना. इनइक्वालिटी इज द रूट ऑफ ऑल सोशल एविल्स. द टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव कैन हेल्प अस इन एस्टैब्लिशिंग अ जस्ट सोसाइटी, मतलब एक फेयर सोसाइटी हम बना सकते हैं. और गुरु नानक देव प्लेस द मोटो ऑफ कीरत करो, नाम जपो एंड वंद चखो, वर्क वर्शिप एंड शेयर, मतलब काम करो, वर्शिप करो, पूजा करो और शेयर करो. ठीक है, मतलब वंड दो, बांट दो. और ये देखो, बिफोर हिज डिसिपल्स, उनकी जो शिष्य थे उनके सामने उन्होंने ऐसी बातें बताई उनको. सो ही स्टूड फॉर कर्मा ऑन द बेसिस ऑफ धर्मा, धर्म के बेस पे जो कर्म करते हैं धर्म के अकॉर्डिंग, उन्हीं को इन्होंने अच्छा बताया. एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इनटू द आइडियोलॉजी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल चेंज. तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और चेंज से रिलेटेड जो भी बातें हैं इन्होंने बताई हैं. ही सजेस्टेड दैट वी अर्न बाय ऑनेस्ट लेबर एंड शेयर द अर्निंग्स विद द नीडी. हम ऑनेस्ट लेबर करेंगे और उससे हमको जो मिलेगा हम वो उसको शेयर करेंगे. ही एडवोकेटेड द कंसेप्ट ऑफ दसवंद और डोनेटिंग 1/10 ऑफ वंस अर्निंग अमंग नीडी पर्सन्स, राइट. तो ज़रूरतमंदों की हमें हेल्प करनी है. द सेल्फलेस सर्विस टू मैनकाइंड नोन एज सेवा, सेवा करनी है. आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग जो वो भी गुरुद्वारा में जाके सेवा करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, जूते उठाते हैं, खाना खिलाते हैं. तो इसमें सेवा करना मतलब हम सब इक्वल हैं. दूसरे की सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना. इज सेंट्रल टू द टीचिंग्स ऑफ सिखिज्म. जेंडर इक्वालिटी क्या है? जेंडर इक्वालिटी मैंने कल भी आपको अच्छे से बताया था. जेंडर इक्वालिटी, कोई लड़का नहीं कोई लड़की नहीं है, सब इक्वल है, राइट. हम बाय बर्थ, हमारी बायोलॉजिकल फीचर्स हमारे अलग हैं, बट बाय नेचर, बाय गॉड, बाय गॉड्स ग्रेस हम सब एक हैं, हमारा माइंड एक है. गुरु नानक देव आर्ग्यूड दैट हाउ कैन वुमेन बी इंफीरियर व्हेन दे गिव बर्थ टू मैन. अगर औरत एक आदमी को जन्म दे सकती है तो उससे कम कैसे हो सकती है? अकॉर्डिंग टू हिम वुमेन एज वेल एज मेन शेयर ग्रेस ऑफ गॉड एंड आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस टू हिम. वो अपने एक्शंस के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन टू बी लर्न फ्रॉम गुरु नानक देव्स टीचिंग. मतलब ये रिस्पेक्ट, वुमेन दूसरे जेंडर का रिस्पेक्ट करना, वेदर आप मेन है तो वुमेन आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आप मेन है तो आप वुमेन का रिस्पेक्ट करेंगे. सिर्फ यही जरूरी नहीं कि वुमेन का ही रिस्पेक्ट होना जरूरी है, सबका, दोनों जेंडर एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें और उनको फुलफिल करने के लिए काम करें. ठीक है, मेहनत करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें. सो यही गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स है. और इसका क्या कंक्लूजन हम निकालेंगे इन टीचिंग्स का? एनीवन कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी. लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड कैन आल्सो लर्न फ्रॉम हिज लाइफ एंड टीचिंग्स, so that meaningful dialogue between various communities can be initiated, especially in the conflict ridden parts of the world. मतलब जितने भी जहाँ प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड में, उन सब वर्ल्ड का क्या करना है हमें? कॉन्फ्लिक्ट रिडन
जो जहाँ पे जैसे सीरिया में अभी वहाँ पे टेररिज्म ज़्यादा है, किसी पार्ट में तो वहाँ पे अगर हम ये टीचिंग स्प्रेड करते हैं ऐसा कि आज के जो सोसाइटी है जिसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, छोटी छोटी बात पे लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो उनके लिए ये गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स बहुत काम आएंगी. दिस विल सर्टेनली प्रोपोगेट द आइडियाज ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड कॉपरेशन एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. मतलब इस दुनिया को जीने के लिए एक अच्छी जगह हम बना सकते हैं उनकी टीचिंग्स के अकॉर्डिंग. ऑल्सो the opening of Kartarpur corridor is a symbol of the power of religion and culture in bringing peace and harmony among nations. करतारपुर कॉरिडोर जैसे हमने लास्ट ईयर बनाया, तो ये क्या एस्टेब्लिश कर सकता है? ये पीस और हार्मनी एस्टेब्लिश करेगा दो कंट्रीज के बीच में, राइट? तो ऐसे ही गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स हैं वो हमें रियल लाइफ में फॉलो करनी चाहिए एज एन एथिकल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, सो एथिकल आपकी सिविल सर्विसेज में भी आप एथिक्स बहुत काम आते हैं, राइट? सो ऐसे ही आप काम करते रहिए, काम से कभी पीछे नहीं हटना है. पुरुष है तो पुरुषार्थ करना ही है हमको. ओके, सो ये देखिए, ये हमारी अनअकैडमी पे क्लासेस होती हैं 11 AM 6 PM और यूट्यूब पे 10 AM एंड 4 PM. सो NS Enlights ये मेरे चैनल का नाम है. अब इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से करवाइए. और इस पर मेरी आज 4 PM को भी मेरी क्लास होगी, कई दिनों के बाद हो रही है बिकॉज आई वॉज बिजी. और ये मेरे डिफरेंट हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, बहुत सारे सरप्राइजेज आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे. और दिस इज मी निधि सिंह, आई हैव बीन टीचिंग UPSC CSE स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 3 years, राइट? तो आप ये काम कीजिए और आंसर राइटिंग जरूर कीजिए. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.